राम राम आप सभी को। कैसे हो आप लोग? आशा करते हो आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। इसमें मैं देखूंगी कि अक्टूबर 2024 आपके लिए कैसे जाने वाला है। ये जो रीडिंग है वो कन्या राशि वालों के लिए है, यानी वर्गो वालों के लिए। तो इससे पहले कि मैं रीडिंग स्टार्ट करूँ, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ये देखिए इतने सारे कार्ड जो हैं वो पहले ही कूद के बाहर आ रहे हैं। इसमें मैं देखूंगी आपका हेल्थ, कैरियर, फाइनेंस, लव लाइफ और स्टूडेंट के लिए ये जो है वो मंथ कैसा जाने वाला है। ठीक है, तो आपका जो हेल्थ के लिए आया है किंग ऑफ सॉर्ड्स का, और कैरियर फाइनेंस के लिए आया है 7 ऑफ कप्स का, और लव लाइफ के लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स का, और स्टूडेंट के लिए नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है। तो आपका जो हेल्थ है ना डियर, वो ओवरऑल किंग की एनर्जी दिखा रही है। ठीक है, तो ठीक है, अच्छा है, पॉजिटिव कार्ड है, ऐसा कोई वो नहीं है। लेकिन इसमें आपको मैं इतना तो ज़रूर कहना चाहूँगी कि जिनको भी पहले से हेल्थ इश्यू है वो उनको स्ट्रिक्टली डॉक्टर को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी आपको डॉक्टर बताते हैं वो चीज़ आप फॉलो कीजिएगा। जी जी डियर, तो आपका जो हेल्थ है ना कन्या राशि वालों, वो आपका हेल्थ जो है ना वो अच्छा दिखाई दे रहा है। आपके हेल्थ इश्यू कोई होता वो दिखाई नहीं दे रहा। आपको मैंने पहले ही बोला है कि एक ही चीज़ जो बोला है जो आपको कि आपको अगर पहले से कोई हेल्थ इश्यू है तो आपको डॉक्टर ने जैसा भी आपको बोला है आप उसी तरीके से फॉलो कीजिएगा। आपके हेल्थ में इस महीने इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। जजमेंट का भी कार्ड आया हुआ है। ठीक है, तो वो दिखाई देगा। लेकिन इसके साथ साथ ये भी दिखाई दे रहा है, ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जिनका पहले से कोई हेल्थ इशू है, उनके हेल्थ में इंप्रूवमेंट होगा। आपको डॉक्टर को अच्छे से फॉलो करना है। लेकिन जिनको कोई हेल्थ इशू नहीं है डियर, उनको ऐसे लग रहा है ना कि आप लोग थोड़ा सा वाद विवाद से बचेगा, झगड़ा लड़ाई करने से बचेगा, क्योंकि आपको ऐसी लग रहा है आपको चोट लगने की संभावना दिखाई दे रही है। ऐसा हो सकता है कि आपको कहीं थोड़ी चोट लग जाए, तो सड़क पार करते समय, ड्राइविंग करते समय थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और भी दिखाई दे रहा है कि आप लोग ना अपने हेल्थ से लापरवाही करते हुए दिखाई दे रहे हो। वैसे लग रहा है ना कि आप अपने डाइट को ठीक से नहीं रखोगे इस तरीके से, और आपको मतलब किसी भी आपको हेल्थ में लापरवाही करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो आपको यही करना है कि आपको अपने हेल्थ का ख्याल रखना है, किसी भी तरीके से लापरवाही नहीं करनी। आपको चोट लगने की संभावना है, तो सड़क पार करते समय, गाड़ी चलाते समय थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और बाकी चीज़ें अच्छी हैं। जिनका हेल्थ पहले से कोई हेल्थ इशू था उनका जो है हेल्थ में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपका कैरियर फाइनेंस के लिए आया है 7 ऑफ कप्स का। ठीक है, तो ठीक है, गेट। तो आपका जो देखिए इसके लिए आपका कार्ड आया जस्टिस का, द फूल का, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का, और 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया हुआ है। तो डियर ऐसे लग रहा है ना कि बहुत सारे ऐसे कन्या राशि वाले हैं, ऐसे बहुत सारे कन्या राशि के लोग हैं जो लोग क्या होता है ना, पहले उनके दिमाग में ना बहुत सारे कन्फ्यूजन रहते हैं, नेगेटिविटी भी रहती है, और हमेशा वो क्या होता है एक चीज़ों पर वो स्थिर नहीं रह पाते। मान लीजिए अगर मैं बिजनेसमैन की बात करूं तो उनको क्या होता है ना कि उनको हमेशा वो अपने जो बिजनेस कर रहे हैं ना उस पर उनका फोकस उतना नहीं कर पाते हैं। मल्टीपल थॉट्स उनके दिमाग में चलते रहते हैं कि मैं ये करूँ, ऐसा करूँ, बहुत सारे ऑप्शन के बारे में सोचने लगते कि क्या मैं इसको, तो बहुत सारे ऑप्शन के बारे में सोचने की वजह से, दिमाग में बहुत सारा कन्फ्यूजन होने की वजह से वो क्या होता है ना अपने काम में फोकस नहीं कर पाते हैं। तो चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो जो स्टार्टअप शुरू कर चुके ये, और फिर वर्किंग प्रोफेशनल जो भी हैं उनके साथ भी होता है। वो क्या करते हैं ना, वो हमेशा उनके दिमाग में कन्फ्यूजन बना रहता है। वो हमेशा ऐसा सोचते हैं ना कि अभी मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, ये सही है कि नहीं है, इसमें मेरा फ्यूचर क्या है, क्या मैं उस कंपनी में जाऊँ, मतलब निर्णय नहीं ले पाते। वो लोग किसी एक पॉइंट पे नहीं पहुंच पाते हैं। हमेशा मल्टीपल चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं, मल्टीपल ऑप्शन के बारे में सोचते रहते हैं, कंफ्यूज्ड स्टेटस में रहते हैं। तो अभी क्या होगा ना, अक्टूबर में ऐसे दिखाई दे रहा है कि न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है, उनको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती हुई उनको दिखाई दे रही है। ठीक है, तो मैं पहले चाहे वो बिजनेसमैन हो या फिर कोई जो स्टार्टअप शुरू कर चुके हैं या करना चाहते हैं, ठीक है, और चाहे वो वर्किंग प्रोफेशनल हो, चाहे जो जॉब चेंज करना चाहते हैं, जो भी हैं, तो आप लोग क्या कीजिए ना, कोई निर्णय लेने से पहले एक बार थोड़ा अपने घर में अपने से जो आपके वेलविशर आप समझते हैं उनसे थोड़ा सा कंसल्ट कर लीजिएगा, थोड़ा सा उनका एडवाइस ले लीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप उनको ब्लाइंडली उनको फॉलो करो, वो जो लोग कहते हैं उनको मानो, ऐसा नहीं है। लेकिन एक बार एडवाइस लेना, उनको सुनना आपके लिए सही रहेगा। हो सकता है कि उनकी बातों से आपको कुछ आइडिया मिल जाए जिसकी जानकारी आपको ना हो, तो एक बार उनसे बात कर लीजिएगा। तो कुल मिलाकर के यही कहूँगी ना
कि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की देखिए इसमें आया है। कुल मिलाकर के आपका बिजनेस, आपका आपकी जो स्टार्टअप है या फिर आपका वर्क प्लेस है, जो भी है आपका सब में अच्छा ही दिखाई दे रहा है, सब कुछ पॉजिटिव होगा इस मंथ। अक्टूबर मंथ सिंह राशि वालों, सॉरी कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। उनके दिमाग से कन्फ्यूजन हटता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। और आपकी न्यू शुरुआत दिखाई दे रही है। आपके बिजनेस में आपका जो बुरा समय है ना वो ख़त्म होकर के अच्छा समय अक्टूबर में थोड़ा आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो आपकी लाइफ में बहुत अच्छा प्रभाव डालेगा। आपके साथ जस्टिस होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका बिजनेस, आपका स्टार्टअप, आपकी जॉब, इन सब में जस्टिस होता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे बहुत सारे लोग हैं जो जॉब खोज रहे थे ना, जिनको नहीं मिल पा रहा था, उनको भी जॉब मिलती हुई दिखाई दे रही है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, चाहे वो वर्किंग प्रोफेशनल हैं, वो उनको हो सकता है ना, उनको एक सिटी से दूसरे सिटी में जाना पड़ सकता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना पड़ सकता है, या फिर ग्लोबली भी उनको जाना पड़ सकता है। तो ट्रैवल भी दिखाई दे रहा है कि आप हो सकता है ना ट्रैवल भी करो फॉर गुड रीजन, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे स्टार्टअप वाले हो, जो भी हो। तो आप अपनी परेशानियों से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हो। ट्रैवल भी बहुत से लोग कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आपके कैरियर और फाइनेंस के लिए ना ये मंथ जो है वो अच्छा रहेगा, ठीक है। बस यही चीज़ें हैं कि आप अगर निर्णय नहीं ले पा रहे हो, बहुत सारे कन्फ्यूजन है, तो आपको अपने थोड़ा सा एडवाइस लेना पड़ेगा। आपको अपने बड़ों से, अपने वेलविशर से, जो चीज़ें जिससे आपको हेल्प मिलेगी, आपको चीज़ों से बाहर निकलने में बहुत हेल्प मिलेगा। तो अकेले माथापच्ची करने की बजाय हेल्प लेना आप बेहतर समझिएगा। अब अगर मैं बात करूँ आपके लव लाइफ की, तो कन्या राशि वालों किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, ठीक है। वाह, तो इसमें देखिए, इसमें जो आया है वो दिखाई दे रहा है द वर्ल्ड का कार्ड आया है, द मून का कार्ड आया है, 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, हाई प्रिस्टेस का। ज़्यादातर कार्ड्स जो हैं वो मेजर अरकाना के हैं। तो इसमें डियर देखिए ऐसे दिखाई दे रहा है कार्ड देख करके ना कि कन्या राशि के ऐसे बहुत से लोग हैं जो नो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन में हैं, जिनका ब्रेकअप हो चुका है, जिनका डाइवोर्स का केस चल रहा है, हस्बैंड वाइफ अलग रह गए हैं। ये सिचुएशन दिखाई दे रहा है कन्या राशि वालों के लिए। तो इसमें डियर मैं ये कहना चाहूँगी ना कि आपकी जो लाइफ में ये जो चीज़ें चल रही हैं ना, ये साइकिल एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपका जो ब्रेकअप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, उसमें बहुत सारे ऐसे कन्या राशि के लोग हैं जो इस मंथ उनका कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकता है, उनको कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है, उनकी बात बनती हुई दिखाई दे रही है। जो कोर्ट केस जिनका चल रहा है उनको भी कुछ न कुछ रास्ता निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर के यही कहूँगी, और ये भी कहूँगी कि आपकी लव लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है ना डियर, उसमें कहीं ना कहीं ईगो तो है ही, ठीक है। इसमें देखिए आप दोनों में से कोई भी हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई टैरो रीडर भी हो सकता है, कोई किसी भी तरीके से टीचर हो सकते हैं। मतलब ऐसे लोग जो किसी को मतलब किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं, किसी को रास्ता दिखाते हैं, किसी को हेल्प करते हैं, कुछ इस तरीके से, कुछ किसी को गाइड कर सकते हैं, इंट्यूशन पर्सन हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर ऐसे हो सकते हैं। और इसके साथ साथ ये भी कहना चाहूँगी डियर कि थोड़ा सा आप लोग के बीच में जो भी लव लाइफ में जो प्रॉब्लम इश्यू चल रहे हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं ईगो जो है वो दिखाई दे रहा है। आप दोनों में से ईगो थोड़ा सा भी दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर कहूँगी कि लव लाइफ जो है आपका, तो कन्या राशि वालों बहुत ही अच्छा तो नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि कन्या राशि का जो कार्ड आया वो कार्ड ही बता रहा है कि आपका जो है वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का ही कार्ड ज़्यादातर आया हुआ है। लेकिन अच्छी बात यह है कि मंथ ख़त्म होते होते कहीं ना कहीं से आपको कुछ भी, चाहे कॉल मैसेज आपको आपके पर्सन से रिसीव हो सकता है, आपका रास्ता खुल सकता है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ें आपके साथ होती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी जो है वो नाइट ऑफ पेंटिकल्स की है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा मतलब आपका रिकॉन्सिलेशन होगा, आपका बात बनेगा, आप अपने प्रॉब्लम से बाहर आओगे। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है ना, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि नाइट का कार्ड जो होता है ना वो थोड़ा सा टाइम लेता है। और इसके साथ साथ मैं उन लोगों के लिए भी कहना चाहूँगी जिनकी लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही है ना, आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। आप लोग अननेसेसरी फाइट से तो बिल्कुल बचिएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसे लग रहा है ना कि बहुत सारे चीटिंग की भी थोड़ी सी एनर्जी आ रही है, कि हो सकता है कोई पार्टनर जो है वो चीट करे अपने पार्टनर को। तो इन सब चीज़ें जो है, इन सब चीज़ों से बचिएगा, अपने पार्टनर के प्रति आप लोग लॉयल रहिएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है कि अननेसेसरी वाद विवाद से बचिएगा। हो सकता है किसी के साथ चीटिंग हो सकती है, या हो सकता है पहले भी किसी के साथ चीटिंग हो चुकी है, ठीक है। तो क्योंकि ये जनरल रीडिंग है ना, तो कुछ सिचुएशन किसी के साथ मैच होगी, कुछ सिचुएशन किसी के साथ मैच होगी। लेकिन तो इसमें
तो और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी एज शादी की हो चुकी है, उनकी शादी के प्रपोजल भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आपका जो प्रपोजल है ना वो ग्लोबल, मतलब दूसरे स्टेट से हो सकता है, दूसरे सिटी से हो सकता है, या फिर फॉरेन से भी आपके पास शादी का प्रपोजल आ सकता है। और वो कन्या राशि वाले जो लोग बेबी प्लान कर रहे थे, तो इस मंथ उनका बात बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, उनको गुड न्यूज मिलने की संभावना थोड़ी सी कम है, कम क्या ना के बराबर है। अब अगर मैं बात करूं स्टूडेंट की, तो स्टूडेंट के लिए कार्ड आया नाइट ऑफ कप्स का। तो स्टूडेंट के लिए ये मंथ जो है ना वो अच्छा दिखाई दे रहा है। हाँ, स्टूडेंट के लिए बहुत, मतलब ये भी दिखा, स्टूडेंट के लिए मंथ जो है ना वो अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ी सी चीटिंग की एनर्जी आ रही है, थोड़ा सा पढ़ाई से जान चुराएंगे। लेकिन ओवरऑल अगर 25% पढ़ाई से जान चुराएंगे, पीछा छुड़ाने का प्रयास करेंगे, तो फिर बाकी कार्ड बहुत पॉजिटिव है। उनको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मिलेगा ऐसा जो उनको समझाएगा कि आप अपनी स्टडी पर फोकस करो। ठीक है, तो स्टूडेंट के लिए ये मंथ अच्छा ही है। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।